हेलो स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या है कि हम लोग जैसे इक्वेशन को डील करते हैं, है ना। तो इक्वेशन को डील करते हैं तो इक्वेशन हम लोग जो है जूनियर क्लासेस में हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है? जैसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। हमने लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट पढ़ा है कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है। और x की जो वैल्यू है वो 3/2 जो आई है यहाँ इसको सॉल्व करके, वो क्या है? इस इक्वेशन का रूट है। तो लीनियर इक्वेशन में हम क्या पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन में जो डिग्री है, वेरिएबल की जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो 1 होती थी, है ना। और क्वाड्रेटिक में हमारा वही डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर। ये क्या है? आपका एक एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन है, ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कह देते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को जब दूसरे एक्सप्रेशन के साथ जो हम इक्वेट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया? 4 के साथ इक्वेट किया। जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर को 4 के साथ इक्वेट किया तो ये क्या हो गया? ये एक्सप्रेशन क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। क्योंकि दो एक्सप्रेशन को जब आप इक्वालिटी के साथ जब आप इक्वेट करते हैं, साइन ऑफ इक्वालिटी के साथ जब जैसे ही इक्वेट करते हैं, वो क्या बन जाता है? आपका इक्वेशन बन जाता है। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या आई आपकी? +-2। मतलब +2 और -2, ये +2 और -2 क्या हो गया? आपका रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कितना रूट आया है? 2 रूट आया है। और इसको हम इस बात से रिलेट करते हैं कि जितना डिग्री होता है इक्वेशन का, नंबर ऑफ रूट उतना ही होता है। तो अब आप देखिए, जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। ये अपना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इस इक्वेशन में भी हम क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन में हम मिडिल टर्म से स्प्लिट करके हम क्या कर सकते हैं? एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपना क्या हो गया? यहां पे भी एक्स की कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगी। तो आपने देखा कि जब हम क्या करते हैं कि जब भी हम एक्स स्क्वायर के टर्म को, जब भी हम क्या करते हैं 2 डिग्री के टर्म को हम किसी भी एक्सप्रेशन के साथ जब इक्वेट करते हैं तो क्या बन जाता है? अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अब देखिए, जैसे हमने यहां पे एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब यहां पे हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 2। अब आप बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि यहां पे क्या है ना कि यहां पे आप जब इसको इधर लेके आएंगे तो x का हाईएस्ट पावर क्या होगा? 3 होगा। और x का हाईएस्ट पावर 3 होगा तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, है ना। तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा? अपना क्यूबिक हो जाएगा। क्योंकि पोलिनोमियल हमको पता है, क्यूबिक पोलिनोमियल हमको पता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता था कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? डिग्री क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो ये अपना क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो हमें ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो जब और दो एक्सप्रेशन को जब एक इक्वेट करते हैं तो दूसरा जो एक्सप्रेशन होगा एलएचएल और आरएचएल में, जो आरएचएल वाला पार्ट होगा, चलो एलएचएल वाले को हमने 2 डिग्री का रख दिया, आरएचएल वाला पार्ट जो होना चाहिए वो 2 डिग्री से कम का होना चाहिए। या तो वो कांस्टेंट होगा, या तो वो लीनियर होगा, है ना, या वो सेम 2 डिग्री का ही होगा। लेकिन ध्यान रखना है, अगर 2 डिग्री का भी है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में क्या किया, 2 डिग्री का एक्सप्रेशन लिखा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगा? नहीं,
चूंकि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का टर्म क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, और 3x माइनस 2x इक्वल टू 0, मतलब 1 डिग्री इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन। तो हमें इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम इक्वेट किसके साथ कर रहे हैं। ओके, अब देखिए एक बात बताइए, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसे हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है। 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के टर्म्स क्या हो रहे हैं, कैंसल नहीं हो रहे हैं, क्वाड्रेटिक है। जैसे हमने लिया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। क्या ये क्वाड्रेटिक है? देखिए LHL क्यूबिक है, RHL क्यूबिक है, लेकिन ये क्यूब वाला पार्ट जो है, क्यूब वाला पार्ट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक है। ओके, तीसरा, जैसे मान लीजिए हमने ये एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये क्वाड्रेटिक है? देखिए इधर एक्स स्क्वायर का टर्म है, इधर एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। ओके, तो सबको जब हम कंक्लूड करते हैं, इन सबको जब हम समराइज करते हैं, तो हम क्या पाते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जैसे लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता था, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक कंडीशन हमें यहां पे लगा देना है, वो कंडीशन क्या है, a नॉट इज इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर हो जाएगा। ओके, और एक बात का ध्यान रखना है कि ए बी सी जो है वो क्या है अपना, ये है रियल कोएफिशिएंट। अभी हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, वो ओवर रियल कोएफिशिएंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, इमेजिनरी कोएफिशिएंट नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि अभी ए बी सी जो हमें क्या लेना है, ए बी सी हमें रियल नंबर लेना है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ओके, अब जैसा कि हमने अभी बोला कि लीनियर इक्वेशन में एक रूट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होता है, तो 2 रूट जो हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 रूट कैसे निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं 2 रूट? जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है इज इक्वल टू 0। अब आप इसके रूट कैसे निकालेंगे? इसके रूट ऐसे निकालेंगे कि आप क्या करेंगे, -5 को आप स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना, +6। अब आप क्या बनाएंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, x माइनस 3 -2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 रूट आ गया आपका x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 और 3। ठीक है, तो इस मेथड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो एक मेथड जो आपका है वो क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, टू फाइंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी यूज फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड है तो एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या है, फैक्टर्स बना दीजिए, x प्लस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू -3 और -1। ठीक है,
दूसरा जो मेथड है ये है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने एक इक्वेशन ऐसा लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म से करना इसको मुश्किल है, क्योंकि 3 के बारे में आपको सोचना है, दो टर्म में इसको जो है दो टर्म ऐसे लेने हैं जो सम या डिफरेंस, यहाँ तो डिफरेंस नहीं लेंगे क्योंकि सारे प्लस के टर्म है, सम करने पे 3 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए 1 आ जाए। तो अब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होगा, जैसे देखिए ए स्क्वायर प्लस, इसको बना दीजिए आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, प्लस 2 ए क्या आपने लिया एक्स 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। हाँ, आपने 3/2 आपने क्या किया, 2ab के टर्म लिया आपने, आप क्या कीजिए, सॉरी 2ab का टर्म लिया आपने, अब आप क्या कीजिए बी स्क्वायर से ऐड भी करना है, और बी स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड किया आपने तो बी स्क्वायर से आपको सब्सट्रैक्ट भी करना है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, इज इक्वल टू 9/4, उधर जाएगा लेफ्ट में जाएगा तो ये कितना हो गया 5/4। ठीक है, अब x की दो वैल्यू यहां से आ जाएगी, 3/2 का होल स्क्वायर क्या है 5/4 का रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट 5/2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी प्लस रूट 5 माइनस 3/2 और माइनस रूट 5, एक और प्लस साइन कंसीडर करेंगे, एक और माइनस साइन कंसीडर करेंगे, -3/2। ठीक है, अब देखिए एक बात, अब ये अपना 5/4 था, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है। अच्छा, अब यहां पे x की दो वैल्यू आ गई, आप क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया इस मेथड में, जो इक्वेशन है उसको क्या बना दिया, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, फिर लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में वेरिएबल और राइट में कांस्टेंट को रख करके x की वैल्यू निकाल दी, है ना, ये अपना दो रूट हो गया इक्वेशन। अब देखिए जो अपना तीसरा मेथड है वो है श्रीधाचार्य मेथड। श्रीधाचार्य मेथड कहां से आता है, ये आता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। जैसे देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे आप, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, ए से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर, दोनों साइड ए से डिवाइड कीजिए, प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा x प्लस x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर कीजिएगा, जैसा क्या किया है हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड में, होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या करेंगे आप माइनस करेंगे, बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b² प्लस c/a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट में क्या होगा b²/4a² माइनस c/a, तो ये कितना हो गया b² माइनस 4ac/4a²। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या कहते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट। तो x प्लस b/2a क्या आ गया, प्लस माइनस रूट d/2a। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक और प्लस साइन कंसीडर करेंगे, एक और माइनस साइन कंसीडर करेंगे, तो क्या आ गई -b प्लस रूट d/2a, और एक वैल्यू है -b माइनस रूट d/2a। ठीक है, दो वैल्यू आ गई। ये अपना क्या है श्रीधाचार्य मेथड बोलते हैं, या श्रीधाचार्य फॉर्मूला बोलते हैं इसको, इस मेथड को, जो डी के टर्म में आता है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब क्या है ना कि हम लोग इस वाले वैल्यू को बोल देते हैं अल्फा, और इस वाले वैल्यू को क्या बोल देते हैं, बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा अपने क्या आ गए, दो रूट आ गए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन के। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट,
अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग ना जो अपना अल्फा बीटा आया है और ए बी सी है, इसके बीच में ना कुछ रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, कुछ रिलेशन आता है। जैसे क्या रिलेशन आ सकता है, जैसे आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये जो काम करने वाले हैं, प्लस करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इसको हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। ओके, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। देखिए, अब यहां पे अल्फा बीटा क्या आ गया था अपना, ये आया था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ना, ये आया था। तो आप ना अल्फा प्लस बीटा कीजिए, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, रूट डी वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया ये आपका माइनस 2b अपॉन 2a आ गया, तो ये आ गया माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, आप अल्फा बीटा को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस बी प्लस रूट डी माइनस रूट डी क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट डी का होल स्क्वायर बाय 2a इंटू 2a क्या हो गया 4a स्क्वायर। ये हो गया आपका बी स्क्वायर, अब माइनस डी, टू डी का स्क्वायर डी, तो डी क्या है अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया 4ac बाय 4a स्क्वायर, तो ये क्या आ गया टोटल c अपॉन a आ गया, है ना। अब ये सम और प्रोडक्ट हो गया। डिफरेंस अगर करेंगे हम लोग, मान लीजिए डिफरेंस निकालते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, रूट डी ऐड हो जाएगा, तो 2 रूट डी अपॉन 2a, तो क्या हो गया रूट डी अपॉन a। अब डिफरेंस नेगेटिव नहीं होगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे मॉड, और यहाँ भी आप लगा दीजिए मॉड, ठीक है ना। ओके, अब ना ये जो डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा जो है अपना, ये अपना रूट डी अपॉन मॉड है, क्योंकि रूट डी पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि रूट डी तो रूट की वैल्यू क्या होगी हमेशा पॉजिटिव ही होगी ना, जैसे रूट फोर प्लस 2 ही होगा, -2 नहीं होगा, रूट नेगेटिव आउटपुट नहीं देता है ना, नेगेटिव वैल्यू जनरेट नहीं करेगा। तो ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं या वैसे रख सकते हैं। चलिए एक सवाल करते हैं, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इज इक्वल टू 0 आर a comma b and those of x square minus 10ax minus 11b is equal to 0 r c comma d then the value of a plus b plus c plus d is, ठीक है। और ABCD के बारे में दिया हुआ है, A B C and D are distinct numbers, distinct real numbers, obviously distinct numbers, ठीक है। ये एडवांस में पूछा हुआ सवाल है ना, ये सवाल जो है जेई एडवांस में पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए और बी इस वाले इक्वेशन के रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल टू 0, और सी और डी रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है। इसका मतलब है आप सम ऑफ द रूट वाला कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करेंगे,
है ना। सम ऑफ द रूट अप्लाई करेंगे तो ए और बी इसके रूट हैं, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, देखिए तो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी जो है वो क्या हो गया आपका, ए प्लस बी हो गया टेन सी के बराबर, ठीक है। और ए इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, ए इंटू बी क्या हो गया आपका, ए इंटू बी हो गया -11 डी के बराबर, ठीक है। अच्छा सिमिलरली सी और डी इसके रूट्स हैं, तो सी प्लस डी सम ऑफ रूट के कॉन्सेप्ट से क्या आ जाएगा 10a, और सी इंटू डी क्या हो गया, सी इंटू डी हो गया -11b, ठीक है। आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है, इसका मतलब आपको 10 इंटू सी प्लस ए निकालना है। इट मीन्स आपको c प्लस ए की ही वैल्यू निकालनी है, तो c और c प्लस ए की वैल्यू निकालनी है, तो b और d को भी हम क्या करते हैं c और a के टर्म में जनरेट करते हैं, b और d, b प्लस डी की वैल्यू अगर c प्लस ए के टर्म में आ जाएगी तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, जैसे यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d है, अगर आप यहां पे आप मान लीजिए a रखते हैं और यहाँ पे c रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 10ac के टर्म्स क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत। और b और d में रिजल्ट आ जाएगा और a और c में इधर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व हो सकता है आराम से। तो चलिए ट्राई करते हैं। a रखिए इसमें, तो क्या आ गया आपका a स्क्वायर माइनस 10ca, a स्क्वायर माइनस 10ca माइनस 11d इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां पे क्या है, c रखने पे क्या आएगा, c स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप क्या कीजिए, दोनों को माइनस करने से फायदा है, माइनस करने से क्या होगा अपना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया ये अपना a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस 11 डी माइनस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या है अपना a माइनस सी, और a प्लस सी में लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को, और ये कितना हो गया 11d माइनस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब यहां पे आप देखिए, आप इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो a माइनस सी प्लस बी माइनस डी कितना हो गया, a माइनस सी प्लस बी माइनस डी कितना हो गया आपका, a माइनस सी प्लस बी माइनस डी, ठीक है। a माइनस सी प्लस बी माइनस डी करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कीजिएगा तो 10c माइनस 10a है ना, तो कितना आ गया 10 ऑफ c माइनस a, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, तो आपको निकालना है d माइनस बी है ना, d माइनस बी निकालना है, तो a माइनस सी कितना हो गया, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपका 10 ऑफ c माइनस a को क्या लिख सकते हैं आप, माइनस 10a माइनस सी, तो यहाँ पे हो गया d माइनस बी जो है आपका वो हो गया 11a माइनस सी, ठीक है ना। d माइनस बी आपका 11a माइनस सी हो गया है, तो 11 इंटू डी माइनस बी को क्या लिखिएगा आप 11a माइनस सी, और यहां पे a माइनस सी है कैंसिल हो गया, तो a प्लस सी कितना आ गया आपका 121, कोई दिक्कत नहीं। और आपको a प्लस सी ही निकालना था, तो अब आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये कितना है आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना था 10 टाइम्स a प्लस सी, ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 टाइम्स a प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितना हो गया आपका 10 इंटू 121, ठीक है। तो बिना प्रोडक्ट ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट यूज किए बिना भी हम क्या कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ सम ऑफ द रूट के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। देखा है आपने कैसे किया है ना, ओके। अब देखिए एक और मेथड हो सकता था, जैसे आपका यहाँ पे क्या आप इन दोनों को जैसे ऐड करते, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का टर्म आता, ठीक है, और ये क्या होता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 20
सी ए आता तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ए प्लस सी का होल स्क्वायर फिर यूज करके आप कर सकते थे। बट